जय हिंद, नमस्कार। और मेरे साथ आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.0 लोकसभा महा एग्जिट पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होने थे, जो कि 1 मई यानी कि कल तक सभी चरण संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद हम सबसे सटीक एग्जिट पोल हम जानने वाले हैं। अभी अभी आए रुझान में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, इन सभी प्रश्नों का खुलासा इस वीडियो में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश में कौन सरकार बनाने जा रहा है। यह कहें कि अब की बार कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। अब की बार प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, या फिर अन्य दल का कोई नेता। इन सभी प्रश्नों का खुलासा इस वीडियो में हो जाएगा। कल तक हमने सभी राज्यों का बहुत ही सटीक ओपिनियन पोल देखा, जिसमें देखा जा रहा था कि लगातार कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन अपनी मजबूत स्थिति के साथ बढ़त बनाए हुए चल रहा था। वहीं भाजपा गठबंधन अर्थात एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब देखना होगा कि जो अभी अभी रुझान निकल करके आ रहे हैं, उसमें हम देखने वाले हैं कि यह आंकड़े लगातार बने रहने वाले हैं या फिर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हम राज्यवार सबसे सटीक एग्जिट पोल जानने वाले हैं, किस राज्य में किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन लगातार दावा कर रहा था कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। वहीं कांग्रेस गठबंधन अपने मैनिफेस्टो के साथ यह दावा कर रहे हैं कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। चलिए एग्जिट पोल में हम समझते हैं कि अब की बार कौन देश में सरकार बनाने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो अभी अभी रुझान सामने निकल करके आए हैं, कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। पूरा एग्जिट पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन देश में सरकार बनाने जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल सीटों का आंकड़ा 40 है, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए के खाते में यहां 18 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें अर्थात इंडिया की बात करें तो 22 सीटें जाती दिख रही हैं। कह सकते हैं कि बिहार राज्य में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा लगातार बढ़त बनाए चल रहा है और काफी ज्यादा सीटें भी ले जाता दिख रहा है। वहीं हम 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी के अध्यक्ष नीतीश कुमार व लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान मिलकर लड़े थे बीजेपी के साथ, जिसके चलते 39 सीटें 2019 लोकसभा चुनाव में हासिल की थी। लेकिन अब की बार भी वैसे तो मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन अब की बार बहुत बड़ा झटका एनडीए को लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ जो तेजस्वी यादव मिलकर लड़ रहे हैं, जिसके चलते यहां इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिहार में लगातार 250 रैलियां की, जिसके चलते काफी ज्यादा इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और वैसे भी उत्तर प्रदेश राज्य को लोकसभा चुनाव का आधार राज्य माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें भी आती हैं। और देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 42 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 32 सीटें जाती दिख रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो आपको पता है कि काफी ज्यादा झटका लगता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में 62 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार एनडीए को यहां 42 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि 20 सीटों पर यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ताजा सर्वे सामने निकल करके आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि इंडिया के खाते में यहां 32 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव व चंद्रशेखर भाई भी यहां मिलकर लड़ रहे हैं, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा लगातार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी यहां 6 सीटें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य में कुल सीटों का आंकड़ा 48 है, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 17 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 29 सीटें व अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाती दिख रही हैं। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 41 सीटें हासिल की थी, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2019 में, जिसको यहां 41 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन अब की बार भी ये मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए को यहां बहुत बड़ा झटका 2024 लोकसभा चुनाव में लग सकता है, क्योंकि एनडीए के खाते में यहां 17 सीटों पर एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 29 सीटों पर एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है। वहीं अन्य दल के खाते में यहां 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अब यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां कोई सीट नहीं। कह सकते हैं कि एनडीए का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु की 39 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य दल का भी खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि तमिलनाडु से जो एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है, वो काफी ज्यादा इंडिया पक्ष के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं,
जिस पर ताजा सर्वे किया गया, जिसमें से सबसे सटीक एग्जिट पोल जो निकल करके आ रहा है, वहां देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि हरियाणा राज्य में 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो एनडीए ने 10 की 10 सीटें हासिल की थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के खाते में यहां 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। क्योंकि हरियाणा में एनडीए ने 2019 में 10 की 10 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार 7 सीटें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। अब यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिस पर जो एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है उसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 5 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए ने यहां 9 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार एनडीए को बहुत बड़ा झटका छत्तीसगढ़ में भी लग सकता है। अब यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से जो एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है उसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 व अन्य दल के खाते में यहां 2 सीटें जाने का अनुमान। कह सकते हैं कि पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस मिलकर के लड़ रहे हैं, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वर्तमान में बात करें पंजाब राज्य में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते और भी ज्यादा फायदा मिलता हुआ इंडिया गठबंधन को यहां देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करें गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि गोवा राज्य में मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि मुकाबला बहुत ही बराबरी का रहने वाला है। अब यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 6 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तेलंगाना राज्य में भी इंडिया महागठबंधन लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है, क्योंकि तेलंगाना राज्य में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी अपनी सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 16, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एनडीए को अभी भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब यदि हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख की, तो कुल मिलाकर के 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 5 व 1 लद्दाख की सीट है, जिसमें से कुल मिलाकर के 6 सीटें हो जाती हैं, जिस पर देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3। कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि बराबरी का मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 18 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 8 सीटें देखने को मिल सकती हैं। यदि हम गुजरात राज्य के 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो एनडीए ने यहां 26 की 26 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार 8 सीटें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह गृह राज्य है गुजरात, और वैसे भी गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब की बार यहां एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कांग्रेस व आम आदमी पार्टी का गठबंधन यहां मिलकर लड़ रहा है, जिसके चलते 8 सीटें इनके खाते में जाती नजर आ रही हैं। अब यदि हम बात करते हैं असम राज्य की, तो असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 7, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि असम की 14 लोकसभा सीटों पर मुकाबला यहां भी बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान से जो एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है वो बहुत ही सटीक सर्वे किया गया है, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। राजस्थान में लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए चल रहा है, इंडिया गठबंधन को यहां 5 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की एकमात्र सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। नागालैंड में एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी इंडिया ने ही ये सीट हासिल की थी, लेकिन अब की बार भी यहां इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हासिल की थी, लेकिन अब की बार इंडिया के खाते में ये सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है जो सबसे सटीक एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है उसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि मुकाबला बराबरी का रहने वाला है। अब यदि हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं,
वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर भी मुकाबला बहुत ही रोमांचक व टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करते हैं मेघालय राज्य की, तो मेघालय राज्य से जो सबसे सटीक एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है उसमें से देखा जा रहा है कि मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी एक, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि मेघालय राज्य में भी मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। कह सकते हैं कि केरल राज्य में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति के साथ काफी ज्यादा सीटें भी ले जाता दिख रहा है। एनडीए को यहां सुपड़ा सा साफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है। यदि हम बात करें पदुचेरी की, तो पदुचेरी में लोकसभा की कुल 1 सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। अब यदि हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिस पर देखा जा रहा है कि एनडीए का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं मणिपुर में जो अभी केस बिगड़ा था उसके चलते एनडीए को यहां बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखा जा रहा है कि मणिपुर की 2 की 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यदि हम बात करें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें आती हैं, जिसमें से जो सबसे सटीक एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है उसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यदि हम 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो एनडीए ने यहां 7 की 7 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार बहुत बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी मिलकर लड़ रहे हैं, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 42 सीटों पर जो सबसे सटीक एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है उसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 31 सीटें जाती दिख रही हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, जो कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही हैं, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि मुकाबला बहुत ही रोमांचक हो सकता है। अब यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। उत्तराखंड से जो 5 सीटों पर यह सबसे सटीक एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है उसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 3 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2, अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड की 5 सीटें 2019 लोकसभा चुनाव में हासिल की थी एनडीए ने, लेकिन अब की बार 2 सीटों पर झटका लगता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 5 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 12 व अन्य दल की बात करें तो 8 सीटें जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें नहीं देखा जा रहा है, यानी कि जो वाईएसआरसीपी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उनके खाते में यहां 8 सीटें देखने को मिल सकती हैं। अब देखा जाएगा कि ये किसके साथ आएंगे, लेकिन अभी तक जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है वो आपके सामने है। अब यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 9 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 19 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि कर्नाटक राज्य में भी एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को लगातार यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की एक लोकसभा सीट है, जिस पर देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट जाती नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है उसमें एनडीए का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 व अन्य दल की बात करें तो 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि उड़ीसा राज्य में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उड़ीसा की जो क्षेत्रीय पार्टी है बीजू जनता दल, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, उनके खाते में ये 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और यदि देखा जाएगा कि एनडीए को यहां कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एनडीए की ही सीटें हैं, क्योंकि मोदी जी की और नवीन पटनायक जी की काफी अच्छी खासी दोस्ती है। यदि कम सीटें पड़ती हैं तो एनडीए के साथ नवीन पटनायक आसानी के साथ पूर्ति कर देंगे। कह सकते हैं कि उड़ीसा राज्य में जो बीजू जनता दल के खाते में ये सीटें जाती नजर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में ही दिख रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं मोदी जी और नवीन पटनायक काफी अच्छे खासे दोस्त हैं, जिसके चलते एनडीए के खाते में ये सीटें मानी जा रही हैं। यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भी देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि त्रिपुरा राज्य में भी मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है।
इंडिया गठबंधन का खाता खुलने की यहाँ कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों का एग्जिट पोल विस्तार से जाना है, यानी कि 543 सीटों का एग्जिट पोल विस्तार से जाना। इसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 205, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 310, व अन्य दल की बात करें तो 28 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस एग्जिट पोल के आधार पर अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि इंडिया महागठबंधन 272 के आंकड़े को पार करके 310 सीटें ले जाता दिख रहा है। इस एग्जिट पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आप किस राज्य से इस एग्जिट पोल को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले एग्जिट पोल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।